और अब से कुछ ही पलों में इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से कार्टोसैट 2 सीरीज के सैटेलाइट्स लॉन्च करने जा रहा है। और ये देखिए लॉन्च की तस्वीरें आप देखिए, लॉन्च हो गया है। 31 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं इसरो ने। कार्टोसैट 2 सीरीज की ये लॉन्च है। फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। विहंगम दृश्य PSLV C-38 का। ये वो रोरिंग साउंड गर्जना हमसे दूर जाते यान, लगातार हमसे दूर जाता PSLV 38 अंतरिक्ष के गहन अंधकार को प्रकाशित करता हुआ विस्तीर्ण और अनंत आकाश की नीरवता में अटूट सन्नाटे को अपनी गर्जना से भरता हुआ लक्ष्य की ओर अग्रसर, जैसे समूचे विश्व की मानवता के नाम भारत का ये शांति दूत एक ही संदेश सुनाना चाहता हो कि सफलता के आसमान असीमित हैं। जरा इसकी उड़ान देखिए और इसकी गतिविधियां और गंतव्य तक जाने की उत्सुकता। स्ट्रैप-ऑन्स अलग हो चुके हैं और बिल्कुल अपने अनुमानित पथ पर आगे बढ़ता हुआ चेहरे पे हंसी की एक छोटी सी मुस्कान के रूप में आपके सामने बिल्कुल उसी गति से गतिमान PSLV इस समय जो स्ट्रैप-ऑन्स ग्राउंड पे लिट हुए थे, जो एयर में लिट हुए थे, वो सेपरेट हो चुके हैं करीब करीब। जी हाँ, PS1 प्रथम चरण भी विलगित हो चुका है यान से और द्वितीय चरण 108.9 सेकंड के बाद में प्रज्वलित होते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ता हुआ। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। जो ग्राफ आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टाइम वर्सेस रिलेटिव वेलोसिटी का, उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस पे टाइम और वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस पे रिलेटिव वेलोसिटी है। इस समय 140 सेकंड क्रॉस करते हुए हम 2.15 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त कर चुके हैं और हमसे इस प्रक्षेपण स्थल से लगभग 130 किलोमीटर दूर जा चुका है यान और 119 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। मिशन डायरेक्टर श्री जय कुमार जी। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है ये, जो ऊष्मीय सुरक्षा कवच है, जो पेलोड फेयरिंग है, हीट शील्ड, वो भी सेपरेट हो चुकी है 157.4 सेकंड पे। और आगे जो बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है वो PS2 के सेपरेशन की है, द्वितीय स्टेज के विलगन की है। ये द्वितीय चरण जो है वो करीब करीब 159 सेकंड से 261 सेकंड तक प्रज्वलन काल है उसका। और इस समय लगातार जो अनुमानित पथ है और अवलोकित पथ है एक दूसरे को फॉलो करते हुए। The next important event is second stage separation, which will take place in another few seconds. Performance of the vehicle you are seeing on the screen in terms of the graphs. That is time versus altitude and time versus the relative velocity. What right now you saw is time versus relative velocity. Ground trace of PSLV is also shown, varying with time. Red curves pre-flight condition, while the green one is telemetry data being received from the upper stage of the rocket or the observed one. Other parameters which you can closely watch is azimuth and elevation, which are very, very important. So here you are seeing range versus altitude on left side and ground trace on the right side. So you can just see that it's very closely following the pre-estimated pre-flight conditions. It's very, very close, and now we are very, very close to the third stage ignition after PS2 gets separated. Second stage engine shut off. Second stage के ignition को बंद कर दिया गया और तृतीय जो स्टेज है वो प्रज्वलित हो चुकी है। दोनों चरण सामान्य निष्पादन के साथ यान से अलग हो चुके हैं और थर्ड स्टेज का जो परफॉर्मेंस इज नॉर्मल सो फार। Second stage got separated nominally, followed by ignition of third stage. We'll have this third stage for almost 490 seconds before the fourth stage is ignited, where is
Duration of coasting is close to 116.44 seconds. Maybe shortly we can hear the announcement of PS3 burnout. Third stage performance normal. लगभग 5 मिनट समय व्यतीत कर चुके हैं और थर्ड स्टेज का जो परफॉर्मेंस है वो सामान्य है. On ground, along with the solid core stage, 4 solid strap-ons also gets ignited. This followed by the ignition of the remaining 2 strap-on boosters as 25 seconds into the flight. The first stage take the vehicle to a height of 68.2 kilometers and imparts on velocity of 2.16 तो आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां से कार्टोसैट 2 सीरीज के सैटेलाइट समेत 31 सैटेलाइट्स का लॉन्च हुआ है. ये सफल लॉन्च की तस्वीरें आपने देखी. इसमें 14 देशों के 29 नैनो सैटेलाइट्स भी शामिल थे और ये लॉन्च किए गए इसरो के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल PSLV के जरिए. आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ये सफल लॉन्च किया गया. एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ. पिंकी, एक और बड़ी उड़ान अंतरिक्ष में भारत की और एक और बड़ी सफलता इसरो की. बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी उड़ान इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि खासतौर पर अगर कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर देखा जाए तो इसरो अब लगातार बढ़ता जा रहा है. जिस तरह की क्रेडिबिलिटी इसरो ने पूरे विश्व भर में दिखाई है अपने सफलतापूर्ण तमाम जो प्रक्षेपण करके, यही कारण है कि अब जो दूसरे देश है वो इसरो पर अब और भी ज्यादा भरोसा दिखाते नजर आ रहे हैं. और यही कारण है कि US, जापान, फ्रांस जैसे जो देश है वो अब इसरो के जरिए अपने जो सैटेलाइट्स है उनका प्रक्षेपण करवाते नजर आ रहे हैं. दूसरी बात यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि बाकी देशों के कंपैरिजन से अगर देखा जाए तो भारत में उनके जो प्रक्षेपण है वो उनमें जो है कम लागत देखने को मिलती है. हमने देखा था कि किस तरह से मंगलयान को बहुत ही कम लागत में 450 करोड़ में जो है इसरो ने पूरा किया था. तो ये एक जो है ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो पूरे विश्व भर में इसरो ने दिखा दिया था कि किस तरह से भारत बहुत ही कम लागत में बड़े से बड़े प्रक्षेपण करने में काफी सक्षम है. और यही कारण है कि 29 नैनो सैटेलाइट जो कि फॉरेन देशों के हैं उनके साथ हमारे भारत का कार्टोसैट 2 और साथ ही तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी का NIU सैट, यानी पूरे जो है 31 सैटेलाइट का आज प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया गया है. ये इसरो की क्रेडिबिलिटी है जो देशों को जो अपनी ओर आकर्षित कर रही है. और कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर अगर देखा जाए तो इसरो जो है अब काफी ज्यादा कामयाब होता दिख रहा है. हर साल हमने देखा है कि कमर्शियल जो लॉन्चेस होते हैं दूसरे देशों के, उससे जो है इसरो को रेवेन्यू मिलता है और यही रेवेन्यू हमारे जो प्रक्षेपण है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. यानी साफ तौर पर जिस तरह का एक चाप अब इसरो अपनी सफलताओं के जरिए छोड़ रहा है, इसने पूरे विश्व भर में भारत का लोहा मनवा लिया है. जी बिल्कुल पिंकी, भारत का लोहा मनवा लिया है. भारत के अंतरिक्ष में एक और सफल उड़ान. दरअसल भारत की खूबी ये है, इसरो की खूबी यूं कहें कि वो बहुत ही कम लागत में ये सक्सेसफुल लॉन्च पूरे कर देता है और यही वजह है कि दूसरे देश भी भारत पर भरोसा जता रहे हैं. इसमें आपको बता दें 14 देशों के सैटेलाइट शामिल थे. ये नैनो सैटेलाइट्स ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चिली, चेक रिपब्लिक के अलावा अमेरिका के भी थे और 29 नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है. साथ ही साथ तमिलनाडु यूनिवर्सिटी का भी एक इसमें सैटेलाइट था जो कि लॉन्च किया गया है. एक साथ 31 सैटेलाइट्स का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया है. आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं. PSLV C-38 रॉकेट भारत का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है और इसी के जरिए आज ये लॉन्च पूरा किया गया है. अंतिम चरण के प्रज्वलन की सामान्य निष्पादन की स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल घोषणा सुनेंगे और सुनी आपने. इसके साथ ही हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि आंकड़े जो हैं वो सामान्य निष्पादन की प्रदर्शन करते हुए करीब करीब 9 मिनट का समय फ्लाइट का व्यतीत हो चुका है. इस चतुर्थ चरण में जो लिक्विड स्टेज है उसमें करीब करीब 2.5 टन ऑफ प्रोपेलेंट भरा हुआ होता है. फोर्थ स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल 44.4 मीटर ऊंचे 320 टन भारी रॉकेट का ये 40वीं फ्लाइट है जिसे PSLV 38 का नाम दिया गया, जिसमें कुल 31 उपग्रह प्रक्षेपित किए जाने हैं. ये MCC के अंदर का दृश्य जहां पे विभिन्न स्क्रीन्स पे अलग अलग आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं. इनफैक्ट
We require very high orbit inclination of 97.44 degree for Cartosat, so the satellite will be maneuvering to get this desired inclination. In fact, if you just look at it, various co-passengers too prefer the same inclination, Fourth stage so there is no big performance issue normal. in injecting these many satellites into the same orbit. Range Operation Director just now announced the performance of fourth stage to be normal. Shri Ponginanji. Now, the duration of the fourth stage is roughly 457.8 seconds, and we have already 10 minutes 33 seconds in the flight, and we are 491 kilometer altitude and 2,375 kilometers away from the launch pad. The performance is very satisfactory. All the customers will be watching this mission very closely, because from various Fourth countries stage performance normal. the performance is normal. I will just request our camera team to show the foreign delegates, because they are very eagerly waiting for this performance to be very satisfactory and Short normal, of so this that LOS. they can be injected into the final orbit what they desire. अभीक्षित कक्षा की ऊंचाई, इंक्लिनेशन, ये सभी जरूरी होते हैं जब एक अभियान सफल माना जाता है. जैसा ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे.